हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमावत्स क्लासेस। ये वीडियो स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। हम फर्स्ट पोएम करेंगे आज इस वीडियो में 9th क्लास की, द रोड नोट टेकन। इट वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टूडेंट्स वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें और शेयर कर दें वीडियोज़ को जितना हो सके। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएँ। द रोड नोट टेकन वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो फर्स्ट हम अबाउट द पोएट देखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एंड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। ही वॉज बोर्न ऑन March 26, 1874 and died on January 29, 1963. He is known for complicated philosophical and social themes. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है। इनका जन्म 26 मार्च को 1874 में हुआ और इनकी डेथ जो है वो 29 जनवरी को 1963 में हुई। इन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल और सोशल थीम्स पर पोएम्स लिखी। आज की पोएम द रोड नोट टेकन, ये जो पोएम है ये भी पोएट ने एक दार्शनिक इनका यहाँ पर दृष्टिकोण दिखाई देता है। पोयम है, फर्स्ट स्टैंजा देखिए आप लोग। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। दो रास्ते हैं जो कि एक फॉरेस्ट की तरफ पोएट जा रहा है और वहाँ पर उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। दोनों ही रास्ते डाइवर्स्ड यानी सेपरेटेड हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। एंड एज अ ट्रैवलर पोएट इज सेइंग दैट ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और एक यात्री की तरह ट्रैवल जो है करता हुआ पोएट कहता है कि मैं दोनों ही रास्तों पर नहीं जा सकता, मुझे एक ही रास्ता जो है चूज़ करना है, दोनों रास्ते मैं एक साथ नहीं ले सकता। इसलिए पोएट जो है वो खड़ा होकर एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और खड़ा होकर वो सोचता है कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। ये चॉइस उसके सामने अब है और उसमें से उसे एक रास्ता चुनना है। इसके लिए एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, वो खड़ा होकर देखता है दोनों रास्तों को जहाँ तक भी वो देख सकता है, जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ यानी डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर चारों तरफ पेड़ हैं और झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जहाँ तक कि वो रास्ता बिल्कुल छुप नहीं जाता पेड़ों के पीछे, वहाँ तक पोएट जो है वो देखने की कोशिश करता है। और ये यहाँ पर देखकर पोएट ये लगाना चाहता है अंदाज़ा कि कौन सा रास्ता उसके लिए बेस्ट है, कौन सा रास्ता उसके लिए सक्सेस लेके आएगा। तो इसलिए पोएट जो है खड़ा हुआ है और चॉइस उसको, दो डिसीजन उसको लेना है, दो चॉइसेस है उसके सामने और वो सारे अप एंड डाउन सोचकर और सब चीज़ें जो है ध्यान में रखकर अपना एक डिसीजन लेना चाहता है। उसके बाद स्टैंजा 2 देखिए। देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब जो है पोएट जो है रास्ता देखते हुए सोच रहा है और सोचते हुए वो किसी एक रास्ते को जो है डिसाइड करता है कि मैं इस रास्ते पे जाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा साफ़ सुथरा फेयर यानी बिल्कुल साफ वो दिखाई दे रहा है और उसे लगता है कि ये उसके लिए बेटर ऑप्शन है, बेटर क्लेम है, जाने के लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो ग्रासी है और बहुत ऐसा लगता है कि वांटेड वेयर का मतलब है कि बहुत कम यूज़ वो हुआ है। इसलिए पोएट जो है उस रास्ते पर जाने के लिए सोचता है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब जो है रास्ता वो लेने के लिए एक रास्ते पर जाने के लिए डिसाइड कर लेता है, तब उसे दोनों ही रास्ते जो है वो सिमिलर दिखाई देते हैं। पोएट सोचता है कि मैं किसी भी रास्ते पर जाऊं, हर एक रास्ते पर मुझे जो है प्रॉब्लम्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे और मुझे एक इन सब चीज़ों का सामना करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। तो फिर वो अपने लिए
एक अलग से ऑप्शन सोचता है और सोचता है कि ये जो है इससे अलग अगर मैं इस रास्ते पर जाता हूँ तो ये मेरे लिए और भी अच्छा रहेगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओ आई kept the first on for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। अब पोएट सोचता है कि भाई अगले दिन जब पोएट सुबह देखता है तो दोनों ही रास्ते उसे सिमिलर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जो पत्ते वहाँ पर झड़े हुए हैं, जो पत्ते पड़े हुए हैं पूरे रास्ते पर, उन रास्तों पर उन पत्तों पर अभी तक कोई नहीं गया है। ट्रोडन ब्लैक का मतलब है कि वो रास्ते, वो जो पत्ते हैं वो ऐसे के ऐसे हैं, वो कुचले हुए नहीं हैं, तो कोई भी पैरों के स्टेप उन पर जो है दिखाई नहीं दे रहे, कदमों के जो चिन्ह हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो दोनों ही रास्ते कम लोगों द्वारा तय किए गए हैं, कोई भी उन रास्तों पर नहीं गया है। ओ आई kept द फर्स्ट अनोदर डे फॉर अनोदर डे, और पहले दिन उसने कोई और रास्ता सोचा था और उसे लगता है कि मैं जो है दूसरे रास्ते पर जाकर देखता हूँ कि हो सकता है अगर मुझे वो रास्ता नहीं दिखाई देता है, नहीं अच्छा लगता है, वो रास्ता जो है मुझे नहीं सूटेबल रखता है, तो मैं वापस आ जाऊँगा इसी रास्ते से। लेकिन फिर पोएट खुद ही सोचता है कि आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं क्या कभी वापस आऊँगा इस रास्ते पर, वो खुद ही ये सोचता है। यहाँ भी पोएट जो है लाइफ के बारे में ही बात करता है कि जब हम एक रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल देते हैं तो ये बहुत कम संभावना होती है कि हम जो है वापस आएंगे और अपनी उस गलती को सुधार पाएंगे, उस गलती को जो है सुधार कर हम दोबारा अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे पाएंगे। ये पोएट के जो मन में यहाँ पर एक तरीके से एक संदेह है कि क्या मैं अपनी लाइफ में एक गलती करने के बाद उसे दोबारा जो है उसी गलती को सुधारने की कोशिश करता हूँ, तो क्या ये संभव है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद द शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है फ्यूचर में, अब वो सोचता है, बड़ी लंबी वो ब्रीथ लेता है और सोचता है कि अगर जो है उस समय मैं वो रास्ता नहीं लेता, यानी बहुत टाइम बाद उसके दिमाग में ये बात आती है कि एक दिन था मेरे सामने जब दो चॉइसेस थी मेरी लाइफ में और मैंने एक को छोड़कर उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम यात्री गए हैं, और वही जो मेरा चुनाव था, वही जो मेरा डिसीजन था, उसी डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ में ये बदलाव किया है। और अगर मैं उस टाइम वो रास्ता नहीं चुनता तो हो सकता है आज मैं कहीं और होता। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके लिए पोयम, और ये पोयम आपके लिए भी इस तरीके से आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस रखती है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे चॉइसेस आते हैं जिनको आप अगर सही डिसीजन लेकर और अपनी लाइफ को शेप करते हैं तो आप जो है सक्सेस होते हैं लाइफ में। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू वेरी मच।